सलामी मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर नवारक्षक इमसु बापांग और आओ। जय शिवान दीक्षांत परेड 629 नवरक्षक परेड पर परेड निरीक्षण के लिए आदरणीय शिवान। दिसंबर 2017 तक 1 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा किया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी श्री अशोक यादव जी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारी, विभिन्न सुरक्षा बलों के अधिकारी, सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी प्रशिक्षक और अधिकारी, सभी नव आरक्षक, उनके परिवारजन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं इस दीक्षांत समारोह में सीमा सुरक्षा बल के सभी 629 नवारक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। सीमा सुरक्षा बल भारतवर्ष के सबसे गौरवशाली सेंट्रल आर्म फोर्सेस में से एक है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का सम्मान भी हासिल है। सीमा की सुरक्षा में सेना के पश्चात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दूसरी ऐसी शक्ति है जो जल, थल और नभ में अपनी शूरवीरता से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा कर रही है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक मौकों पर दुश्मनों की नापाक साजिशों को सदैव विफल किया है। आज मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका समर्पण, वीरता और कर्तव्य परायणता के प्रति निष्ठा चिरंतन काल तक इस फोर्स को ज्वाइन करने वाले सूरवीरों को प्रेरित करती रहेगी। 1 दिसंबर 1965 को जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अस्तित्व में आई तब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी थी। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जिस कार्यपरायणता और शौर्य का परिचय दिया, उसके बाद के वर्षों में न सिर्फ इस फोर्स का विस्तार हुआ बल्कि सीमा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने की भी जिम्मेदारी से सौंपी गई। आज हम सबको गर्व है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश के दुर्गम इलाकों, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ की चोटियों तक न सिर्फ सीमाओं के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रही है बल्कि सिविल अथॉरिटीज को सहयोग देकर सीमावर्ती इलाकों में तीव्र विकास भी सुनिश्चित कर रही है। जीवन पर्यंत कर्तव्य बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक अनरिटन मोटो भी है, मेरा तिरंगा ही मेरा जीवन,
माई ट्राई कलर इज माई लाइफ। तिरंगे की आन बान शान में आपने जिस समर्पण का परिचय दिया है वो हमारी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करता रहेगा। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि सेवा अनुशासन के प्रतीक जवानों का नियमित युवाओं से इंटरेक्शन भी होना चाहिए ताकि उन युवकों को भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्राप्त हो। कश्मीर घाटी में विशेष रूप से एनसीसी कैडेट्स के साथ भी अगर नियमित इंगेजमेंट किया जाए जिससे वो आगे चलकर फोर्स ज्वाइन करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें तो एक सराहनीय पहल होगी। आज दीक्षांत समारोह में शामिल सभी 629 जवानों से मैं कहना चाहूँगा कि जीवन पर्यंत कर्तव्य तथा मेरा तिरंगा मेरा जीवन, यह दोनों आदर्श ही सन 1965 से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम मिशन को गाइड करते। आवाम को भी भरोसा हमें देना होगा कि आतंकवादियों और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी निरंतर सतत कार्रवाई चलती रहेगी तथा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके आतंकी इकोसिस्टम को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई। इन सभी अभियानों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने जिस प्रकार अतीत में आवश्यकता पड़ने पर पूरी दक्षता और कुशलता के साथ कार्य किया है, वैसे ही आप सभी को राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए संकल्पित होकर भविष्य में भी इस फोर्स के गौरव को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि सीमाओं की सुरक्षा के खतरे अब परंपरागत नहीं रह गए। ड्रोन के माध्यम से पड़ोसी मुल्क द्वारा जिस प्रकार आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही, उसे प्रभावी तौर पर समाप्त करने के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी। जवानों को निरंतर ट्रेनिंग प्रदान करनी होगी। ड्रग स्मगलिंग समाज के ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है और आज टेरर फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा जरिया भी बनता जा रहा है। मुझे भरोसा है कि नार्को टेरर नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य एजेंसियां मिलकर के काम करेंगी। आज के तेजी से बदल रहे दौर में हमें सीमाओं पर क्रिमिनल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के इमर्जिंग ट्रेंड्स पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द्वारा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इंटेलिजेंस शेयरिंग तथा एरिया डोमिनेशन, इन दोनों रणनीतियों पर भी निरंतर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी होगी। अब मैं ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिन 9 आरक्षकों को मेडल से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। सजग, सतर्क और साहसी प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग एवं आकर्षक परेड के लिए मैं आईजी श्री अशोक यादव तथा बीएसएफ के सभी प्रशिक्षकों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आपकी तत्परता, क्षमता और हौसला भविष्य में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा है और इसलिए दीक्षांत समारोह में शपथ लेकर अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा का महान दायित्व अपने कंधों पर आज आपने लिया है। आज से आप देश की आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। पूरे देश में रात में लोग इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आप सीमाओं पर उनके लिए जागते हैं। आप जागते हैं ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो। आज दीक्षा लेकर कर्म पथ पर निकल रहे सभी वीर जवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में बसे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके सभी प्रयासों और विजय अभियानों में सारथी की तरह आपका मार्गदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।